वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कार। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं तालिब खान, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम तालिब, बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। तालिब, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम मेरा नाम तालिब खान है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने जो स्टडी आईक्यू से जो प्रिपरेशन है लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट की थी। एग्जाम से पहले मैं अदर सोर्सेस पे पहले ऐसे जाता रहता था पर अच्छे से नहीं हो पाता था। पर जैसे ही मतलब स्टडी आईक्यू मेरे को किसी ने बताया भी स्टडी आईक्यू है, गौरव गर्ग नाम के टीचर हैं, उनसे आप पढ़िए। तब पहले मैंने जैसे पीडीएफ से स्टार्ट किया तो पीडीएफ से मेरे को कंटेंट अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। फिर एक दो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी सर की, जो पुराने सेशंस थे वो सर की वीडियोस देखी तो मुझे काफी अच्छे लगे वो। फिर मैंने सर का पेड बैच ज्वाइन किया और फिर तो मतलब सर की एक टाइप से आदत ही हो गई थी भी सर के वीडियोस देखना, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना और उनका पढ़ाने का तरीका भी काफी अच्छा। तालिब, आपने जैसे बताया, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं और कैसे बैंक की तरफ आप आए। मैम मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन बीएससी से कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर मेरी इंग्लिश वीक होने के कारण जैसे मतलब मैं उसमें रह जाता था भी स्टार्टिंग में, और फैमिली भी इतनी नहीं थी भी मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो मैं पार्ट टाइम जैसे जॉब करता था, सुबह टीचिंग करता था। भी मैथ रीजनिंग वगैरह ठीक थी तो मैं मैथ की कोचिंग पढ़ाने लगा। तभी से फिर 1 डेढ़ साल के बाद भी जब फैमिली प्रेशर आने लगा तब लगा भी जल्दी जॉब चाहिए, तब मैंने बैंक की तरफ मूव किया। और बैंक के अंदर भी आरआरबी सेक्टर है जिसमें इंग्लिश कम है। अब हालांकि अब तो सर से पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी, करंट अफेयर्स बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं, तो अब इंग्लिश भी उसमें इंप्रूव हो रही है अपने आप। तालिब, आपने जैसे बताया कि अंग्रेजी कमजोर थी, बट बैंक में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे आपने बैंक को समझा कि ये हम कर सकते हैं? मैम बैंक एक तो ये फास्ट प्रोसेस होती है, भी इसमें ये था भी बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं था, लिमिटेड के अंदर काफी कुछ अचीव कर सकता है। और इसको अगर अच्छे से अगर समझ ले भी, जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर भी था भी ज्यादा कुछ नहीं, भी रीडिंग वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। और जैसे एसएससी में इंग्लिश का पैटर्न अलग होता है, बैंक के अंदर काफी अलग होता है। इसमें अगर रीडिंग वगैरह अच्छी है, सब्जेक्ट की कमांड, अगर सब्जेक्ट को पढ़ना आ गया, वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं उनको पढ़ना वगैरह अच्छे से आ गया, रीडिंग वगैरह तेज है, तो मतलब उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज वगैरह आते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं। और भी काफी कुछ। और इसके अंदर जो रीजनिंग के अंदर है वो भी मतलब पजल्स वगैरह है, उनमें भी जब जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो अपने आप उससे भी रीडिंग में प्रॉफिट मिलने लग गया। पहले बैंक के पैटर्न के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, कैसे समझना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मैम बैंक की तैयारी तो सबसे पहले तो मैम यही है भी, सबसे पहले तो अपने बेसिक कंसेप्ट से ये क्लियर करने चाहिए। भी इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है भी, शुरुआत में ही सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आप जैसे टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उससे पता लग जाता है कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रांग है। तो जो भी, मैं तो ये मानता हूँ जो वीक टॉपिक है एक बार को सबसे पहले तो या तो अगर सेल्फ कर सकते हो तो सबसे अच्छा, वरना टीचर्स तो होते ही हैं गाइड करने के लिए हमेशा ही। किसी भी एक टीचर को पकड़ लो और उसे जो भी अपने टॉपिक्स वीक है उनको अच्छे से कर लो। भी वो गाइडेंस लेके टीचर्स की, या बुक्स अगर से कर सकते हैं तो सबसे अच्छा, वरना टीचर्स तो बहुत है कि कोई भी एक अच्छे टीचर को आप पकड़ लें तो उससे बेसिक से लेकर उस टीचर ने जितना भी करवाया है उसको स्टार्ट कर दें और पूरा कर दें। और अपने आप को सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मैं जीरो हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तभी अच्छे से सीख पाएंगे। जब भी ये आ जाता है भी हम कुछ सीख सकते हैं, भी मेरे को तो ये आता है, ये चीज तो मैं कर लूंगा, फिर हम उस टीचर को अच्छे से नहीं समझते, फिर हम दूसरे टीचर की ओर जाने लग जाते हैं। तो पहले तो डिसाइड करो भी हमें पढ़ना किससे है, एक टीचर फिक्स करो और अपने जो भी लूज पॉइंट्स है उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तालिब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि दिमाग हमेशा भटकता है। दिमाग को कैसे स्थिर रखें? दिमाग मैम वही है, जब चॉइस होती है तब ऑटोमेटिक दिमाग का भटकना लाजमी है। तब उसको स्थिर रखने के लिए यही है भी, सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी करना क्या है, कहाँ से करना है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं यही चीजें नोट डाउन करता था। जैसे मान लो अगर मेरे को जीके करना है तो मैं डिसाइड करता था करंट जीके कहाँ से करना है और कितना करना है। ये सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। लिखता था, इसको भी एक लिख के रख लेता था भी। लोग ऐसे कहते थे, कोई कहता साल के करंट अफेयर्स पढ़ दो, कोई कहते 2 साल के भी मिनिमम होने चाहिए।
पर अगर मान लो भी कोई एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैं डिसाइड कर लेता था कि हाँ, ये इतना लिमिटेड जीके में इसमें इतना पढ़ के जाना। हर कोई, हर जो इंसान होता है हर फील्ड में कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके लूज पॉइंट्स होते हैं। और बार बार अगर मान लो भी कोशिश पे अगर वो लूज पॉइंट भी नहीं सही हो रहा, तो ऐसा अगर मान लो 10 टॉपिक है, किसी एग्जाम के अंदर 10 टॉपिक है, तो अगर आपके 9 अच्छे हैं और एक पॉइंट थोड़ा सा लूज भी है तो भी चल जाएगा। पर 9 को ऐसे करो कि उनमें कुछ भी मिस्टेक ना हो। इतना कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए? मैम ये सर की क्लासेस से ही कॉन्फिडेंस आता है। सर एक टाइप से मोटिवेट जो करते हैं वो अपने आप ही हो जाता है। बहुत ही पते की बात आपने कही, लेकिन मैं और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि अंग्रेजी पे किस तरीके से कमांड लेकर आए आप? इंग्लिश में मैम, मैंने पहले स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश पढ़ता ही नहीं था, इंग्लिश से भागता था। पर जैसे जैसे ये पढ़ने लगा, फिर ये एक लैंग्वेज ही है तो आराम से इस कोई इतना नहीं है अभी नहीं होगा, ये आराम से हो जाता है। और इसके जो वोकैब के लिए था अभी मेन वोकैब्स हैं, कि जब वोकैबुलरी अपनी अच्छी होगी तो इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। उसके लिए जो मैंने मार्केट में काफी बुक्स आती है, पर मैंने जो रूट वर्ड से एक बुक आती है मार्केट के अंदर, नॉर्मल लुइस राइटर की एक बुक आती है द वर्ड पावर मेड इजी, उस बुक से मैंने रूट वर्ड्स वगैरह तैयार किए, मतलब ताकि रूट वर्ड्स पे कमांड बने। फिर उससे अपने आप वोकैबुलरी वगैरह ठीक होने लगी। फिर न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ते तो उससे रीडिंग वगैरह अच्छी होने लगी। और बाकी मैम टेस्ट वगैरह लगाते थे, तब उससे और ज्यादा, मतलब टेस्ट लगाना फिर उसको एनालिसिस करना। न्यूज़पेपर भी कई लोग पढ़ने के लिए कहते हैं, क्या उसको भी पढ़ना ज़रूरी है? यस मैम, न्यूज़पेपर तो ये अभी मैं एज ए रीडिंग अपनी तेज करने के लिए पढ़ता था। न्यूज़पेपर में कुछ लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ो, पर मैं ये मानता हूँ कि जब रीडिंग के लिए पढ़ना है तो एडिटोरियल क्यों पढ़ना। जो न्यूज इंटरेस्टिंग लग रही है वो पढ़ लो। जैसे मेरे को स्पोर्ट्स न्यूज अच्छी लगती है तो मैं स्पोर्ट्स वाला पेज खोल लेता, ओपन करके स्पोर्ट्स वाले पेज को पूरा पढ़ दिया। तो रीडिंग करनी है तो वो तो कहीं मर्जी से हो सकती है। पूरा न्यूज़पेपर इंग्लिश से भरा हुआ है तो वो तो कहीं मर्जी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है भी उसी पे रहो, पर बाद के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक एडिटोरियल वगैरह पे पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग करनी हो, तो मैं मानता हूँ स्टार्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग में जैसे कुछ स्टूडेंट है, मैंने भी यही मिस्टेक की थी स्टार्टिंग के अंदर, पर टीचर ने गाइड किया तब इस चीज पे है भी। स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ते हैं, बोरिंग लगता है, 4-5 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर रीडिंग हैबिट में नहीं आती। फिर टीचर ने गाइड किया भी न्यूज एडिटोरियल्स स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ने, पहले थोड़े बहुत वर्ड्स की कमांड बनाओ, थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स आपको पता होंगे तभी तो आप एडिटोरियल को वर्ड समझ सकोगे। आपको बैंकिंग टर्म्स के, इकोनॉमिक्स टर्म्स के कुछ अगर वर्ड ही नहीं पता तो आपको एडिटोरियल कैसे समझ आएगा। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो द हिंदू वगैरह के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो इस पे इकोनॉमिक वगैरह पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए पहले मैंने वो मतलब नॉर्मल न्यूज वगैरह पढ़नी स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे ऐसे पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ने लग गए, इंटरेस्ट आने लगा अपने आप। जैसे जैसे उसको पढ़ते गए अपने आप इंटरेस्ट आने लगा। मतलब आप जैसे बता रहे थे कि इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, और आप इवेंचुअली आप पढ़ते रहते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ा-सा और बताएँ प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन में मैम साथ साथ में मैं यही करना चाहूंगा कि सिर्फ प्री एग्जाम को टारगेट करके कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी स्टार्ट तैयारी करो हमेशा मेंस का टारगेट रखना चाहिए। स्टार्टिंग आप कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल जीरो तो मतलब थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह देख के कुछ प्री का पढ़ के, फिर उसके बाद मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप टेस्ट भी लगा रहे हो तो मेंस के टेस्ट लगाने चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही अगर आप अच्छे से करोगे तो जब प्री का आपका रिजल्ट आएगा या प्री का जब एग्जाम हो जाता है तो प्री से मेन के बीच में आपको रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। और ये रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, आप एग्जाम टाइम में जाके स्टक हो जाओगे। और यही आपके रिवीजन है, आपने अच्छे से टेस्ट लगाए हुए हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। गौरव सर का स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है? मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी जहाँ लोग करंट अफेयर्स में 1 मार्क्स जो 2 मार्क्स जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है वही क्लियर करना मुश्किल हो पाता है। और स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे भी, सभी लोग जो सर ने डाले भी हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे आराम से 15-20 नॉर्मल आराम से स्कोर कर रहे हैं। आपको कैसे फ़ायदा हुआ? क्या अलग था? मैम एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सर की आवाज कानों में घूम रही थी, ऑप्शन पे ऑटोमेटिक टिक हो रहा था। तालिब, हम कहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन को एक साथ प्रिपेयर करना है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। मैम क्योंकि जब प्रीलिम्स में का सिर्फ सोचते रहेंगे भी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, तो एक प्रीलिम्स का एक दायरा होता है, इसलिए उसे एक क्वालिफाइंग पेपर कहा जाता है। और मेंस आपको टेस्ट करने के लिए भी आप में नॉलेज कितना है। जब सिर्फ हम एक छोटे से एक सर्कल में घूमते रहेंगे तो सिर्फ उसी सर्कल तक रह पाएंगे। जब आप बड़ा देखेंगे नहीं, जैसे मान लो मेंस के अंदर काफी अच्छी लेवल्स की पजल्स आती है, काफी अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स आती है, जीके भी आती है, मतलब आपका पूरा अच्छे से नॉलेज टेस्ट करेंगे वो।
तो प्री लेवल्स में वो 2 2 लाइन्स वाली 3 3 लाइन्स वाली पजल्स ऐसे बनाते रहेंगे, उनमें ऐसे बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो मेंस लेवल में यूज नहीं होती। मेंस में यही है भी अच्छे से पूरा माइंड आपका ओपन होना चाहिए, थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा वाइड होनी चाहिए भी। एक चीज को आप कितनी कंडीशन से सोच सकते हो, चाहे मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग्स की पजल्स हो, और उसको विद इन टाइम करना, वो तभी हो सकता है जब आपने बहुत पहले से इस चीज की तैयारी स्टार्ट कर रखी हो। और क्योंकि ये तो है नहीं, प्रीलिम्स और मेंस में बैंकिंग एग्जाम में टाइमिंग काफी कम मिलती है, तो अब अगर आपने पहले से की है तो आपकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है, उस पर आप अच्छे से कमांड बना पाओगे, और वो प्रैक्टिस से आती है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम अपने आप पता ही नहीं लगता अभी ये मेंस एग्जाम में बैठे हैं, ऐसा लगता है मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, आराम से एग्जाम हो जा रहा है। बस खुद को बस पैनिक मत होने दो, कैसी भी कंडीशन हो भी। एग्जाम में, मेंस एग्जाम में कई बार ऐसे होता है भी स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट एक क्वेश्चन भी नहीं होता, उस कंडीशन में भी खुद को ऐसे रखो भी अभी भी खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, भी अभी भी 2 घंटे का इतना ये एग्जाम पड़ा है, तो आराम से इसमें कर लेंगे। खुद को कभी भी डिमोटिवेट मत करो, अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखो बस। एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन कैसे करें? रिवीजन मैम, पहले तो जैसे मैं तो अ, ये करता था भी, जैसे आज जो पढ़ लिया उसको कल पढ़ने से, जो कल का करंट अफेयर है उसे पढ़ने से पहले सोचता था कल के क्वेश्चन, कल के क्या क्या क्वेश्चन थे, भी उन्हें दोबारा से सोचता। फिर जैसे मान लो नेक्स्ट डे का करंट अफेयर पढ़ा, तो उसके बाद पीछे वाले का दोबारा ऐसे पीडीएफ पढ़ ली, फिर 3 दिन छोड़ के फिर ऐसे दोबारा, इस टाइप से ऐसे डे का गैप दे के जब पढ़ते हैं और माइंड पे जब प्रेशर डालते हैं, सोचते हैं, तो अपने आप वो क्वेश्चंस याद आने लग जाते हैं। और जो भी मतलब की पॉइंट्स होते हैं उनको मैं लिखता था, जो सर बोलते थे, भी मेरी लिख के पढ़ने की आदत थी, तो उनको मैं लिख लेता था, कि जो भी की पूरा क्वेश्चन नहीं, जैसे कीवर्ड्स वगैरह शॉर्ट के अंदर उनको लिखना। अरे ये आपका पहला प्रयास था। नहीं मैम, जैसे लास्ट ईयर मैंने दिया था, पर मैं इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। एसएससी के बाद सीधा जब आया था इस पे, तब ये फर्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब ना मेरी प्रिपरेशन थी, मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर एग्जाम हुआ था। और लास्ट ईयर सिर्फ मैंने आरआरबी का एग्जाम फिलअप किया था, और कोई भी एग्जाम फिल नहीं किया था। तो ये फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था। यस मैम। पिछले अटेम्प्ट से क्या सीख ली इस अटेम्प्ट के लिए? पिछले अटेम्प्ट्स में तो मैम मैंने मतलब जो एग्जाम दिया था उसमें मैं काफी पीछे रह गया था, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। तब ये वही बात भी जैसे मैं अभी बताई भी, सिर्फ मैं प्री का ही पढ़ के गया था, और 1 and 1.5 मंथ का टाइम था। तब पता लगा भी इतने से नहीं होगा, और एग्जाम में क्या आता है वो पता लगा। फिर उस चीज को पढ़ के, पहले उसका जो बेसिक्स जो भी होते हैं वो सारा क्लियर करके, फिर मैंने सोचा भी ये बेसिक तो हो गया, फिर मैंने प्री तब तक हुआ ही नहीं था, उसी के बाद से ही मैं लग गया था। फिर मैंने आस जो लगे हुए फ्रेंड्स उनसे पूछा भी मेंस के अंदर सिलेबस क्या आता है, क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न होता है। फिर मैं तब से ही सिर्फ मेंस की मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मेंस लेवल के क्वेश्चन मैथ के करना, और अर्थमेटिक की जो होते हैं टॉपिक्स, 0 लेवल से लेकर मतलब का जो मार्केट में आती है कैट लेवल्स की बुक तक, उनके क्वेश्चंस करना, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उस पे कम से कम पेन तो चले, करने की कोशिश तो करे, तब अपने आप होने लग गए फिर वो क्वेश्चंस। ऐसी क्या खास 3 बातें आपको लगती हैं अ, जो आपको इस अटेम्प्ट में सफलता दिलाई? मैम खास बात ये भी, एक तो स्टडी के खुद के प्रति ईमानदार, और स्टडी के प्रति ईमानदार रहना भी। ऐसा नहीं है भी लाइफ में ऐसे मस्ती नहीं होती भी, स्टडी का अपना रूटीन फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना ये जो स्टडी का है, पहले ये तो कंप्लीट करना ही करना है। और दूसरा भी, कंटिन्यू मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उससे विद इन टाइम कैसे चीजें वो मैनेज करना है ये पता लगता रहता है। और मॉक को चाहे आपने पूरा दे दिया हो, पूरा कर लिया हो, चाहे पूरे अच्छे मार्क्स आए, फिर भी उसको पूरा फिर से एनालिसिस करना, भी इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि माइंड ओपन हो उस चीज के लिए। और एक थर्ड तो मैम यही है भी, और कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो ऑटोमेटिक एक ना एक दिन तो चीज मिल ही जाती है, बस चीज को छोड़े ना, कंटिन्यू उसके पीछे लगे रहे, आज नहीं तो कल वो जरूर मिलेगी मिलेगी। क्या नोट्स मेकिंग ज़रूरी है? नोट्स मेकिंग मैम, जैसे मैं तो ये करता था, जैसे सर की जो क्लासेस है उनकी पीडीएफ निकाल के, उसी पे ही मैं जो है सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट करवाते थे वो नोट डाउन कर लेता था। फिर उनको जैसे जैसे एक वीडियो को मैं कम से कम 2 या 3 बार देखता था बैंकिंग करंट अफेयर्स की, फिर उसके बाद से खुद से उसको पढ़ता था। 2 या 3 बार पढ़ने, वो ऑटोमेटिक जब जैसे क्वेश्चन पे से नजर आती तो सर की ऐसे वॉइस कानों में गूंजती थी, सर ने इस टाइप से इसको बोला, ऑटोमेटिक उसका आंसर, फिर उसको मिनिमम बैंकिंग करंट अफेयर को मैंने 4 to 5 टाइम रिवाइज किया था। मतलब
सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन? फाइनल टिप सजेशन मैम यही है अभी, अपना बस यही है, प्री के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। और एग्जाम टारगेट करके स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम में आजकल पहले जैसा लेवल नहीं रहा है, काफी हाई लेवल आ रहा है, तो जितना ज्यादा हाई लेवल हो सकेगा उतना पढ़ के जाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हाई लेवल पढ़ने से लो लेवल ऑटोमेटिक ही कवर हो जाता है। Thank you very much. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you.